आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कहा है कि 31 जनवरी को अपनी तरफ से जो आदेश दिया गया है, इसके चलते 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ना आप डिपॉजिट कर पाएंगे, ना किसी प्रकार से आप नए कस्टमर्स जोड़ पाएंगे, और जो कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके तरफ से विड्रॉल किया जा सकेगा, यानी कि वो अपना फंड वापस निकाल सकेंगे। दिमाग में जो तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर का प्रश्न ये है कि सर अगर पेटीएम में मेरा कुछ फंड लगा हुआ है तो क्या होगा, वॉलेट में जो पैसा है उसका क्या होगा, फास्टैग मैंने गाड़ी का पेटीएम से चला रखा है उसका क्या होगा, क्या हम उसके थ्रू यूपीआई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विशेष रूप से वो जो कई दुकानदारों ने केवल पेटीएम के ही डब्बे लगा रखे हैं उनका क्या होगा, क्या वो पेटीएम का पेमेंट जो साउंड बॉक्स लगा हुआ है क्या वो पेटीएम का पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उनके अकाउंट में जो पेटीएम के वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा है क्या वो बैंक में वापस लौट पाएगा। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके जो भी विज्ञापन आप लोग देखते आए हैं, असल में वो पेटीएम करो कहता है आपसे, पेटीएम से लो ये नहीं कहता है कि पेटीएम के अंदर से आपको लोन मिल जाएगा या पेटीएम में रखो तो आपको ब्याज मिल जाएगा, इस तरह की बातें नहीं कर रहा होता है वो, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अलग है, और कमर्शियल बैंक्स की तरह इसके रेगुलेशंस में अलग तरह के रेगुलेशंस, हालांकि दोनों को मॉनिटर आरबीआई ही करती है, और आरबीआई ने फिलहाल भी अपने आरबीआई एक्ट की धारा 35A के तहत ही इसके बैंकिंग, आरबीआई ने हाल ही में अपने धारा सेक्शन 35A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उपयोग करते हुए कहा है कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स, एनसीएमसी कार्ड्स एक्सेट्रा आफ्टर February 29, 2024 अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक्स और रिफंड्स व्हिच मे बी क्रेडिटेड एनी टाइम, इट सेड। यानी कि आरबीआई के द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि आपने बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रखी हैं जिसके चलते हुए आपकी सर्विसेज को रोका जा रहा है। आपके मन में एक बड़ा सवाल यह बनेगा कि क्या अचानक आरबीआई को सपना आया क्या कि आज सपना आया कल से रोक दो, नहीं। 2022 के भी मैं आपको कई आदेश दिखाऊंगा जिसमें आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रही थी कि हम आपका काम रोक देंगे, आप बैंकिंग से रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज हैं आप उनसे बाहर निकलिए। आपने बैंकिंग में बहुत सारा घालमेल कर रखा है, घालमेल में सबसे बड़ा घालमेल जो इनके साथ निकल के आया था वो यही था कि जो मिनिमम क्रेडिट करने की गारंटी है वो 1 लाख रुपए तक की है, नंबर एक, और नंबर दूसरा 100 सीआर का फंड मेंटेन करने की है। इन दोनों में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी, इसके चलते आरबीआई इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए काफी बार से इनको कह रही थी कि आपने, और तीसरा जो चीज निकल के आया वो ये है कि इसके कस्टमर्स का केवाईसी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं तो नो योर कस्टमर केवाईसी, कि आपका कस्टमर कहां का रहने वाला है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम अकाउंट तो होगा, लेकिन आपने पेटीएम अकाउंट बना लिया, लेकिन उस अकाउंट को आपने आधार कार्ड से लिंक किया या नहीं किया, क्या आपको फिजिकली जाकर कोई व्यक्ति आपको चेक करने आया या नहीं आया कि आप कहां निवास करते हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, तमाम प्रकार के इनमें घालमेल चल रहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आपके पेटीएम को जब आप यूज कर रहे होंगे इन बिटवीन, तो कईयों का केवाईसी ना होने के कारण ट्रांजैक्शन बीच में अटक गया, बार बार लिखा आता है कि केवाईसी करवाइए, तो केवाईसी जो है इनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। संभवतः यह कहा जा सकता है कि इंडिया में इतना बड़ा वॉलेट मार्केट ये लेकर चल रहे थे कि इतने सारा एक साथ में कर पाना इनके लिए संभव नहीं हो पाया, और इन इरेगुलरिटीज को आरबीआई बहुत गंभीरता से देख रहा था, और गंभीरता से देखते हुए इनको बार बार नोटिस दे रहा था कि आप लोग इन चीजों को प्रॉपर तरीके से करिए। तो केवाईसी हुआ, आईटी नॉर्म्स हुए, 100 सीआर का मिनिमम फंड हुआ, और साथ ही साथ 1 लाख मिनिमम जो डिपॉजिट की जो कंडीशन है पर अकाउंट, बोले इन सब चीजों में आपकी इरेगुलरिटीज हैं जिसके चलते हुए आपको बैंकिंग सर्विसेज पर होल्ड पर डाला जा रहा है। तो ये प्रेस रिलीज है आरबीआई का जो 31 जनवरी यानी कि दिन कल के दिन आया, और ये पूरी डिटेल्स इन्होंने यहां पर मेंशन करके लिखी। जिस धारा के तहत इन्होंने बैंकिंग एक्ट का धारा यूज किया गया है उसका नाम 35A है। 35A के डायरेक्शंस के तहत यहां पर यह ध्यान रखा गया है कि कस्टमर्स के हितों का ध्यान रखते हुए आरबीआई ये सब काम कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर आरबीआई ने कस्टमर्स के हितों का ध्यान तो रख लिया, लेकिन मेरा पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। अब पेटीएम में कहां लगा हुआ है, मेरा पैसा वॉलेट में डाला हुआ है, मेरा पैसा फास्टैग में डाला हुआ है, मैंने वहां से गोल्ड लोन मतलब गोल्ड खरीदा हुआ है, मैंने वहां से मार्केट की सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो मेरे पैसे का क्या होगा। उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई भी पैसा, चूंकि ये आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त पेटीएम बैंक है, पेमेंट बैंक है, तो किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां पर और बनता है कि सर एक बात बताइए, पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज तो रुक जाएंगी, लेकिन पेटीएम का जो आईपीओ आ रखा था उसका क्या होगा। तो आईपीओ में जो लोगों का पैसा लगा हुआ था ना, जिस मतलब शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे थे, चूंकि जब बैंक ही यानी पेटीएम ही काम नहीं करेगा तो उनका जो शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा है वो धीरे धीरे डेफिनेटली डाउनफॉल का देखेगा, और आज हुआ भी है। जैसे ही पेटीएम का मतलब जैसे ही शेयर मार्केट ओपन हुआ उसके बाद पेटीएम के अंदर बहुत जबरदस्त दामों के अंदर गिरावट देखी गई, लोअर सर्किट लगाना पड़ा, रोकना पड़ा कि भैया अब रोक दो, नहीं तो ये बुरी तरह कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसका जहां शेयर मतलब परसों तक 761 रुपए था, 31 जनवरी को 761 के भाव पर था, वो आज यानी 1 फरवरी को 609 रुपए पर आ गया। आप सोचिए कितनी जबरदस्त गिरावट देखी गई, लगभग 150 रुपए की गिरावट देखी गई है पेटीएम के अकाउंट, मतलब पेटीएम के उसके अंदर। पेटीएम के वॉलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जी नहीं, आप 29 फरवरी के बाद इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी आप पेटीएम वॉलेट में पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो क्या मेरा जो वॉलेट में रकम है वो निकाल पाऊंगा? बिल्कुल, आपके वॉलेट में जो पैसा है आप 29 फरवरी तक निकाल सकते हैं। अगर आप 29 फरवरी तक भी नहीं निकाल पाए तो जब तक वॉलेट में पैसा है आप उसका यूज करते रहेंगे। रकम वापसी के लिए क्या करना होगा, तो रकम की वापसी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने वॉलेट में पैसा डाल रखा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं सामान
परचेज करने वगैरह में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फास्टैग पेमेंट भी नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद आपकी गाड़ी के फास्टैग में आप पैसा और अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? जो पैसा डला हुआ है आप उसको यूज करते रहेंगे, तब तक आपका फास्टैग तो चलता रहेगा, लेकिन नया फंड आप उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, फिर एक बड़ा प्रश्न ये बनकर आया कि क्या मैं इसकी यूपीआई फैसिलिटी का यूज कर पाऊंगा क्या? तो यूपीआई फैसिलिटी जो स्कैन वाली है, फिलहाल उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि उसका जब तक और बैंक के साथ कनेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इस पर भी रोक रहेगी।